Rate first numerical. Telescope consists of two lenses. Telescope consists of two lenses of focal length 20 centimeter and 5 centimeter. In the magnifying power for in the magnifying power and final image is at सर मैं रिपीट कर दूं फोकल लेंथ in the magnifying 20 centimeter and 5 centimeter. In the magnifying power when final image is at least distance of distinct vision and infinity. So दोनों केस करने हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी और फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस भी. सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो. कैपिटल डी की वैल्यू क्या लेनी है? 25 सेंटीमीटर. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में फॉर्मूला क्या था? अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर थी m is equal to f naught by fe. You can say for normal adjustment magnifying power is f naught by fe या minus f naught by fe. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना होता है तो आप साइन छोड़ भी सकते हो. और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की ज्यादा है या आई लेंस की ज्यादा? ऑब्जेक्टिव की. तो ऑब्जेक्टिव की हमारे को दिया है इट्स 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो मैग्नीफाइंग पावर इज 4 और फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस पे है तो फॉर्मूला क्या था? m is equals to वन प्लस एफ ई बाई डी. ये तो -4 है. 1 प्लस 5 by 25. समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की हैं. सो -4.8 एंड -4. Next to right. A refracting telescope has an objective of focal length 30 centimeter and eye length of focal length 3 centimeter. It is focused on a scale. फोकल लेंथ रिपीट कर प्लीज
Objective length objective 30 centimeter and eyepiece of 3 centimeter. It is focused on a scale which is distant 2 meter, which is at, it is focused on a scale distant 2 meter for seeing with relaxed eye. Find the separation between. For seeing with relaxed eye, find the separation between objective and eye lens. अब है तो टेलीस्कोप, बट इसमें एक चेंज किया. उन्होंने कहा कि you don't have to see an object which is infinite distance away. Object is 2 meter away. तो ऑब्जेक्टिव के लिए नॉर्मल जब हम डेरिवेशन करते थे तो हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि ऑब्जेक्ट एन इन्फिनिटी इमेज एट फोकस. इस केस में इमेज फोकस पे नहीं बनेगी बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे है. तो पहले हम इमेज का डिस्टेंस निकाल लेंगे. लेट इट बी से वीई, इमेज बनी एट अ डिस्टेंस ऑफ वीई. You have to see with relaxed eye means final image should be formed at 25 centimeter. फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे है. फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस पता है तो हम ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं आई लेंस से कितना होगा, और फिर लेंथ कितनी ले लेंगे. मतलब अगर मैं इसको डायग्राम से करूं कि हमारे को गिवन क्या है, हमारे को दिया है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी कुछ फोकल लेंथ दी है. कितनी दी है इसकी फोकल लेंथ, कितनी दी है 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे नहीं पड़ा, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है. इट इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 मीटर अवे. तो इसकी इमेज भी अब फोकस पे नहीं बनेगी. इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ वी नॉट. ये हमारा आई लेंस. यहाँ पे जो भी इमेज बनी I1, दिस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस. आई लेंस की फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर. हमें फाइनल इमेज जो चाहिए वो यहाँ चाहिए I2. तो हम ये निकाल सकते हैं UE कितना होगा, बिकॉज इमेज का डिस्टेंस पता है 25, फोकल लेंथ भी पता है, तो UE निकल आएगा. तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी हो गई, V0 प्लस मॉड UE. तो पहले ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से V0 निकाल लो, V0 पता चल जाएगा. फिर इसके लिए UE निकाल लो. V0 प्लस UE इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. करो इसको सॉल्व. समझ आया कैसे किया है? सर रिलैक्स आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, स्ट्रेन्ड आई पे हमेशा रिलैक्स्ड आई जो है वो इसकी वर्चुअल इमेज को ही देखेगी ना. आप देख तो जो आई लेंस है उसके राइट साइड से रहे हो, जब आप इधर से देख रहे हो, इधर से देखोगे तो यहाँ वाली इमेज दिखेगी आपको. रियल इमेज थोड़ी दिखेगी लेंस की, वर्चुअली दिखेगी हमेशा. करो कंप्लीट इसको. क्या आता है आंसर? नेक्स्ट सर फाइनल आंसर क्या था? फाइनल आंसर इज 37.97 सेंटीमीटर. हाँ यस सर, ठीक है. Next is a hypermetropic person whose near point is a hypermetropic person whose near point is 100 centimeter wants to read a book at 25 centimeter. So Find the person need. height क्या है? Hypermetropic person whose near point is 100 centimeter wants to read a book at 25 centimeter.
Find the nature and power of the lens used. Find the nature and power of the lens used. So हमें क्वेश्चन में दिया उसका नियर पॉइंट 100 है. इसका मतलब है कि he can see clearly if the object is placed at 100. हम पर उसने बुक पढ़नी है जो 25 सेंटीमीटर पे है. तो अगर जो 25 सेंटीमीटर वाली बुक है उसकी हम इमेज 100 सेंटीमीटर पे बना लें तो वो नॉर्मल आई साइट से फिर उसको देख सकता है इमेज को. यही कंसेप्ट होता है ना जो डॉक्टर्स यूज करते हैं कि अगर नियर पॉइंट 100 है तो उसने अगर ऑब्जेक्ट को देखना है जो 25 सेंटीमीटर पे उसकी इमेज जो है वो 100 पे बना दो तो फिर उसकी नॉर्मल आई साइट से देख सकता है. तो लेंस का रोल क्या हुआ? लेंस ने 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज 100 सेंटीमीटर पे बनानी है. 100 सेंटीमीटर पे फिर उसकी आईज उसको रीड कर सकती हैं. सो यू कैन राइट कंसेप्ट लिख लो इसका. पहले फॉर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, फॉर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, for hypermetropic person, if near point is 100 centimeter, if near point is 100 centimeter, then to read a book, placed at 25 centimeter, then to read a book placed at 25 centimeter, its image must be formed at 100 centimeter. तो हमें कौन कौन सी दो वैल्यूज दी हैं? V and U. तो U हमें दिया है 25 माइनस 25 और V हमें दिया बिकॉज ऑब्जेक्ट स्पेस को नेगेटिव लेंगे इमेज भी उसी साइड ही बनेगी. सो U इज इक्वल टू -25 एंड V इज इक्वल टू -100. F निकाल लो एंड पावर हो जाएगी 3 diopter. पावर इज 3 डायोप्टर्स. फोकल लेंथ कितनी आई? 100/3. 100/3 centimeters. आ रहा है सबका आंसर? इसमें v -100 लिया. अब V नेगेटिव ही होगा ना बिकॉज जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बननी है. तो जनरल कन्वेंशन जो होती है ऑब्जेक्ट स्पेस को नेगेटिव लेते हैं. तो ऑब्जेक्ट बिकॉज आईज के सामने पड़ा है इमेज भी आईज के सामने ही बननी है. So focal length is 100/3 and power is 3 diopters. हो गया सबका? Next. इसमें वैसे वर्चुअल इमेज बनेगी वो जो Virtual लेंस दिया है मतलब आपको वर्चुअल इमेज दिखेगी ना. जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड जितनी इमेजेस बननी है वो वर्चुअली बननी है. आपका आई लेंस वर्चुअल इमेज ही देखता है. आप रियल इमेज थोड़ी देखते हो. वो तो स्क्रीन पे ले सकते हैं आप. बिकॉज आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो आपकी आईज के सामने है मतलब फ्रंट पे पड़ा है और उसकी इमेज भी फ्रंट पे ही बन रही है. बिकॉज रियल इमेज का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट आपकी आईज के सामने पड़ा है इमेज दूसरी साइड बन रही है आईज के. तो वो कैसे देखोगे? तो यू ऑलवेज सी द वर्चुअल इमेजेस इन लेंसेज. सही कन्वेक्स लेंस होगा ना वैसे. हाँ पॉजिटिव फोकल लेंथ आई ना आपकी. लेकिन जैसे नॉर्मल विदाउट स्पेक्टिकल्स तो रियल ऑब्जेक्ट होता है तो रियल इमेज जैसा हो गया और लेंस तो वर्चुअल इमेज बना रहा है. हाँ तो वर्चुअल इमेज दिखती है ना. आप मिरर में भी जो सुबह देखते हो वर्चुअल इमेज ही देखते हो. यस सर लेकिन सर रियल ऑब्जेक्ट तो जैसे रियल इमेज की तरह नहीं होता जैसे अगर विदाउट स्पेक्स देख रहे हो. आप ऑब्जेक्ट को देखते ही कब हो बेटा? आप हमेशा इमेज ही देखते हो. आपने ऑब्जेक्ट तो आज तक कोई देखा ही नहीं. आपने ऑब्जेक्ट की इमेज देखी जो आपके आई लेंस ने बनाई. ओके सर.
मतलब मैंने इसीलिए जब ऑप्टिक्स शुरू किया था तब भी पूछा था, आपने आज तक मेरे को नहीं देखा, आपने सिर्फ इमेजेस देखी हैं जो बन रही हैं। जो मेरे को एक्चुअल में ऑफिस में आके मिल भी गए वो मेरी इमेज ही देख के गए ना, जो आपके आईलेंस ने बनाई। यस समझ Next गया। is a compound microscope uses objective lens of focal length 4 centimeter and eye lens of focal length 10 centimeter and eye lens of focal length 10 centimeter. An object is placed. An object is placed at 6 centimeter from objective lens. Calculate the magnifying power when final image is calculate the magnifying power when final image is formed at near point. Also find the length of microscope. यहाँ में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आई लेंस दी है 4 and 10. हमारे को ऑब्जेक्ट दिया है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्ट यहाँ पर है यू नॉट हमारे को दिया इट्स -6 सेंटीमीटर. इसकी इमेज यहाँ किधर बनेगी वी नॉट पे. इसकी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर. फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस. तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था -V0/U0 1 + D/FE. U0 पता है V0 निकल आएगा बिकॉज फोकल लेंथ भी गिवन है. फर्स्ट फाइंड V0 तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी. बाकी इसकी जरूरत नहीं है. लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के लिए U ही निकालना पड़ेगा बिकॉज लेंथ कितनी हो जाएगी जैसे हमने टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल में किया था. सो आपको U0 गिवन है, पहले V0 निकाल लो. V0 और U0 की वैल्यू पुट कर दो, फिर से सॉल्व कर दो. ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा नहीं होती माइक्रोस्कोप में. कैसे सर ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर ज्यादा नहीं होता आई लेंस से. माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है ना. माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल है. ओके सर ओके. मैग्निफिकेशन -7. magnification -7 and length के लिए U ही निकालना पड़ेगा. V ही दिया 25.
क्या है आंसर? लेंथ कितनी आई? 19.1. V naught comes out to be 12 Yes. Yes, sir. और लेंथ comes out to be UE कितना आ रहा है? UE coming out to be 7.14. Yes. So answer will be 19.14. एक बार वैल्यू रिपीट कर दो प्लीज। V naught is 12 centimeter. U is minus 7.14. आ रहे हैं दोनों आंसर? ऑप्टिक्स हमेशा स्कोरिंग न्यूमेरिकल्स रहते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं आती ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में. Next to right. सर लेंथ कितनी आ रही है? लेंथ आ रही है 19.14. तो यूई कितना है? अंजय -50/7. so you can write a small telescope has an objective lens of focal length 150 centimeter and eye length of focal length 5 centimeter. If this telescope is used to view 100-meter high tower 3 kilometer away, find the height of final image when it is formed. When it is formed at 25 centimeter from islands. When it is formed 25 centimeter from islands. सर आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? Islands की focal length है 5 centimeter. क्वेश्चन समझ आया? पहले तो मैग्नीफाइंग पावर निकाल लो अलग अलग और फॉर्मूला नहीं लगेगा बिकॉज इसमें भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है सो यू विल नॉट यूज द फॉर्मूला. ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर तो उसकी इमेज देखो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ बनाएगा और उस इमेज का साइज क्या होगा. तो रादर देन यूजिंग द फॉर्मूला आप लेंस का जनरल फॉर्मूला यूज करोगे मैग्नीफाइंग पावर का. जनरल फॉर्मूला क्या था? V by U is V equal by to U. H2 by H1. मैग्नीफाइंग पावर इज V by U. सो आप ऑब्जेक्ट का U दिया है हमारे को 3 किलोमीटर.
अब उसकी इमेज देखो कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट का साइज दिया, इमेज का साइज निकाल दो, तो साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v बाई u। यहाँ आपने फॉर्मूला जो लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, माइनस h2 बाई h1 इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। सो पहले इतना पार्ट सॉल्व करो। यहाँ ऊपर लिख लो बेशक कंसेप्ट दैट एज ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एंड नॉट infinity, as object is at a distance of 3 kilometer and not infinity, we cannot use that first image is formed at focus. That first image is formed at focus. So you can write for objective lens. For objective lens, u naught is equals to minus 3 kilometer or 3 into 10 raised to power 5 centimeter. और एफ नॉट हमारे को दिया है 150, तो इमेज देख लो किधर बनेगी। ऑलमोस्ट वहीं बनेगी, फोकस के आसपास ही, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। Because 3 into 10 raised to power 5 is very large as compared to focal length. देन हम इसको अप टू किस डिस्टेंस से हम इसको इन्फिनिटी लेना स्टार्ट कर सकते हैं? क्या चीज? 3 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस, फिर भी से इन्फिनिटी ले रहे, तो किस डिस्टेंस से इन्फिनिटी लेना स्टार्ट करते हैं उसको? तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा, आवाज ब्रेक कर दी है बीच में, किसी को सुना तो मेरे को बता दो। सर वो कह रहे जैसे 3 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो फिर इससे क्यों नहीं इन्फिनिटी मान रहे, मतलब कब इन्फिनिटी मान सकते हैं मैं वही डिस्टेंस? तो बोल रहा हूँ, इसमें आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 150 ही आने वाला, बिकॉज वो लार्ज डिस्टेंस है, इसीलिए मैंने बोला कि 150 एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट ऑलमोस्ट 150 ही आएगा, क्योंकि u naught is very large as compared to focal length of the lens. तो उतना ही आ रहा है 1.50007 ऐसे होगा। हाँ तो आप मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, वो ऑलमोस्ट 150 ही आना है। तो अब साइज ऑफ इमेज निकाल लो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 100 मीटर, तो साइज ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? अब इसको देखो तो आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, डायरेक्ट मतलब कैसे मैं कैसे अब ऑब्जेक्टिव का डायग्राम देखूं। मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ कहीं बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी हाइट 100 मीटर है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है ऑलमोस्ट से यहाँ पे। स्केल में नहीं है, बट नॉर्मली ये 3 into 10 raised to power 5 है 100, तो मैं कह सकता हूँ दैट h2 by h1 100 मीटर है, तो दैट वुड बी तो साइज ऑफ इमेज कितना आ गया?
5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इस साइज की इमेज बनाई। नाउ दिस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट। आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर D/U। हमें क्या दिया, ये क्या था? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हमने मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला लिखा था। Fe कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। सो मैग्नीफाइंग पावर आ गई 6। फाइव सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज है, 6 टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है, तो फाइनल इमेज का जो साइज है दैट वुड बी 30। क्लियर है? नेक्स्ट राइट। सही माइक्रोस्कोप वाला क्यों यूज किया यहाँ पर? क्या? मैग्निफिकेशन आई लेंस की माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? अगर हमने, याद है आपको, जब भी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो मैग्नीफाइंग पावर के दो फॉर्मूले हैं, या तो D/UE या 1 + D/Fe। ओके सर, समझ गया। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखो तो एक जैसे ही बनता है ना जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे होती है। तो यस फाइनल इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर को यहाँ तो D/UE लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो 1 + D/Fe। नेक्स्ट। A myopic person can see the things clearly. A myopic person can see things clearly only when they lie between 10 centimeter and 100 centimeter from his eye. Find the focal length of a lens which enable him to see the moon clearly. Find the focal length of the lens which enable him to see the moon clearly. अब हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट 10 है, मतलब 10 सेंटीमीटर से पास ऑब्जेक्ट पड़ा है तो भी नहीं दिखता, 100 से दूर वाला भी नहीं दिखता। मून को देखना है तो कौन से पॉइंट की इंपॉर्टेंस है, फार पॉइंट की या नियर पॉइंट की? फार पॉइंट की। मून का डिस्टेंस हम लेते हैं इन्फिनिटी, तो उसे 100 सेंटीमीटर तक ही क्लियरली दिखता है। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और उसकी इमेज हम 100 पे बना लें तो वो देख सकता है। तो u की वैल्यू -∞, v की वैल्यू -100, f बताना। So you can write as the far point of person is 100 centimeter, as the far point of the person is 100 centimeter, therefore the correcting lens should be such that if object is placed at infinity, correcting lens should be such that if object is placed at infinity, its image should be formed at far point or 100 centimeter.
एट फार पॉइंट के बाद क्या हो जाता है? its image should be formed at far point or 100 centimeter. So ये तो जल्दी हो जाएगा because 1 by u 0 आ रहा है. U is equal to minus infinity, v is equal to minus 100. So minus focal length is also minus 100. -100. So minus 1 meter. Focal length is minus 100 or minus 1 meter. Next to it. An object AB is placed 10 centimeter in front of a convex lens is placed 10 centimeter in front of convex lens of focal length 20 centimeter made of glass So 20 centimeter थे focal length. focal length 20 centimeter made of glass of refractive index 1.5. The surface of the lens farther away from the object is silvered and has radius of curvature 22 centimeter. Determine the So क्या था radius of curvature? The surface of the lens farther away from the object is silvered and has a radius of curvature of 22 centimeter. Determine the position of final image. Determine the position of final image. Is the image real or virtual? डबल कन्वेक्स लेंस है, उसकी एक साइड को सिल्वर कर दिया. डबल कन्वेक्स लेंस की एक साइड को सिल्वर कर दिया. हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर. इमेज का डिस्टेंस बताना है. तो सिल्वरिंग का केस है, जब नॉट डिवाइस के तो वैसे ही न्यूमेरिकल आते हैं जैसे कर लिए. मैं को ये दी और ये सिल्वर है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर. हमने बताना है इमेज क्या बनेगी. सो नॉर्मल कंसेप्ट क्या होता है? There are
2 refractions and 1 reflection. यही concept है, 2 refractions and 1 reflection. PL is 1 by f in PM is minus 1 by 1 by r by 2 minus r by 2. focal length of lens कितनी दी है और 10 मिरर की something. कितनी लेनी है? मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 है इस साइड का. 11. 11. 11 r by 2. तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ देखो कितनी आ रही है. आप रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकाल लो क्या आई. और फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया, इमेज का डिस्टेंस बताना है. This is equals to minus 1 by f. V की वैल्यू बता दो क्या आती है. यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला? Mirror formula. मिरर फॉर्मूला. Mirror formula. एक्सेस है मिरर. तो फाइनल इमेज देखो किस पॉइंट पे बनेगी. U is minus 10 and focal length is 220 by 42 or 110 by 21. क्या है आंसर? Minus 11 centimeter. Minus 11 centimeter. वैसे हम लोग सिल्वरिंग में पावर में 2 पावर ऑफ लेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो 2 बार रिफ्रैक्टिंग सरफेस को इनकाउंटर करेगी और एक बार बिकॉज 2 बार ही लेंस में से पास होगी ना. पहले रिफ्रैक्ट होगी लेंस में से, फिर पीछे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर लेंस से ही पास करेगी. यस सर. Next to right. 2 thin lenses when in contact. 2 thin lenses when in contact produce a resultant power of 10 diopters. When they are separated by प्रोड्यूसर रिजल्टिंग के बाद क्या बोला था? resultant power of 10 diopters. When they are separated by 25 centimeter. When they are separated by 25 centimeter, the resultant power is 6 diopters. Find the focal length of 2 lenses. अगर कांटेक्ट में है तो कौन सा फॉर्मूला रिजल्टेंट पावर का, और अगर डिस्टेंस है तो फॉर्मूला कौन सा? Contact में 1 P1 by plus P2 P2 और अगर कांटेक्ट distance में P1 plus P2.
And when they're separated by distance d, तो formula P1 plus P2 minus D by P1 plus P2 F and minus F2. D. so when in contact हमें ये दिया है इन दोनों इक्वेशन से P1 P2 निकाल सकते हो कि P1 और P2 की वैल्यू क्या होगी. मैथ्स है इसके आगे. तो P1 P2 is 16 means P1 into यहाँ से पहले P1 निकाल लो फिर P2 निकाल लो. बिकॉज हमें दिया P1 P2 16 है and P1 plus P2 is 10. So P1 8 और 2 आ रहा है. कितना रहा है 8 और 2. तो फोकल लेंथ पे कितनी हो जाएगी. अगर P1 8 है तो P2 will be 2 या ऑपोजिट भी लिख सकते हो. फोकल लेंथ is अगर सेंटीमीटर्स में निकालनी है तो 100/8 so you can say one is 50 centimeter and other is 12.5. So क्लियर है. so वो जो separation minimum formula उसने आपको कहाँ पे करवाया था? ये मैंने एक बार ही बताया था आपको, होमवर्क में दिया था. पर मैंने कहा था अगर ड्राइव नहीं भी होता तो फॉर्मूला याद रख लेना. जिस दिन वो 6 डायग्राम दिए थे और लास्ट में यही क्वेश्चन था कि अगर दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है तो रिजल्टेंट पावर निकालो. Yes. जिस दिन 4 सिल्वरिंग वाले केस थे. तो ये फॉर्मूला सिर्फ कंपटीशन में यूज होता है. आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि अगर कांटेक्ट में है तो P1 plus P2 और अगर सेपरेशन D है तो P1 plus P2 minus D P1 P2. सर P1 P2 की कुछ और वैल्यू आ रही है. क्या चीज. सर P1 P2 की वैल्यू अलग आ रही है. मतलब P1 की वैल्यू 6 और 2 आ रही है मेरे. P1 P2 की वैल्यू क्या आ रही है. तो मतलब P1 की वैल्यू 6 और 2 आ रही है. 6 और 2 चेक कर लो बिकॉज ये आंसर बुक के साथ मैच कर रहा है. जो किसी और ने निकाला है 8 और 2 और वो मैच कर रहा है. तो मैं चेक कर. सो कैलकुलेशन देख लेना एक बार. ये और मतलब ऐसे भी देख सकते हो. मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको दूसरे मेथड से अगर हम मैथ्स का फॉर्मूला लगा के कर लें. P1 P2 हमने कितना निकाला था 16. मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई. ठीक है वो 8 और 2 ही तो आएंगे. ओके सर कुछ होगी प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज Excuse me, sir. हाँ जी. सर जैसे मैंने P1 की जगह 1/f1 और P2 की जगह 1/f2 करके सॉल्व किया था तो क्वाड्रेटिक बनी थी. तो क्वाड्रेटिक से दो वैल्यूज आ रही है 1/8 और 1/2. दो ही आ रही है ना. यहाँ पे भी तो दो ही आ रही है. मतलब अगर P1 8
है तो P2 2 और अगर P1 2 है तो P2 8। अच्छा ठीक है सर, वो इंटरचेंजेबल, ठीक है सर। हाँ वैल्यूज तो दो ही आ रही हैं यहाँ पे भी। मैंने इसीलिए यहाँ पे मतलब दो वैल्यूज लिखी थी बिकॉज जिसने भी सॉल्व किया था आपने से वो 2 और 8 निकाला था। तो P1 अगर 8 है तो P2 2 है, अगर P1 2 है तो P2 8 हो जाएगा। बिकॉज हमें तो सम ही पता है ना कि सम 16 है और डिफरेंस 6 है। बिकॉज यहाँ पे जो मैंने P1 माइनस P2 लिखा है इसे मैं P2 माइनस P1 भी लिख सकता था। यस सर। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे मंडे को, और इसी के ही थोड़े से अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे मंडे को। रे ऑप्टिक्स पूरे के मतलब कहीं से भी मिक्स भी हो सकते हैं कि प्रिज्म और लेंस का फॉर्म कंबाइंड है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के मिक्स्ड है। सो मंडे को थोड़े से अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे। मंडे खत्म हो जाएगा चैप्टर, मतलब हाँ। लास्ट मंडे खत्म हो जाएगा, और जब हमारा ये रेगुलर वाला ये खत्म भी हो जाएगा ना, कंपटीशन बैच तो शुरू होगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। हम कुछ ऐसे प्लान करेंगे कि ऑफलाइन शुरू हो गई तो भी, ऑनलाइन चलती रही तो भी, मे बी से एवरी संडे 2 आवर्स की क्लास है, हफ्ते में कोई एक दिन फिक्स करेंगे जब शुरू से मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से वो एमसीक्यू करेंगे फर्स्ट जो दिसंबर वाले पेपर के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के, यस ताकि वो बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए। तो वो संडे के संडे क्लास लगा लें, कोई एक दिन फिक्स कर लेंगे जिस दिन वो क्लास लगानी है, बिकॉज उसमें लेवल बोर्ड शायद तब तक बता देगा। अभी तो बोर्ड ने सैम्पल पेपर दिया नहीं है, तो बोर्ड सैम्पल पेपर दे देगा तो हमें आइडिया लग जाएगा किस लेवल के करने हैं।